हम लोगों के साथ हो गया था, और मेरे साथ हो गया था, ये हम लोगों के साथ था। जरा याद कर लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए, वही लोग जो जहां देख रहे थे वोट के टाइम में कि कहा करे भाई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बीजेपी वाले को भी दे रहे हैं, तब सोचिए क्या हुआ था। सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में, तो कै गो सीट जीते थे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल लगातार जारी है, जहां उपेंद्र कुशवाहा का बागी तेवर लगातार बना हुआ है और आज उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमले की भी खबर आई है। कहीं न कहीं बिहार की जनता, विशेषकर महागठबंधन के जो समर्थक लोग हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा के इस बयानबाजी से बेहद नाराज हैं। लेकिन इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ऐतिहासिक बयान आया है। हालांकि इससे पहले जब वो 2014 में नाता तोड़कर अलग, बिल्कुल अकेला चुनाव लड़े थे और निराशाजनक परिणाम भी आया था, उस समय भी इनका बयान यह आया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा से गठबंधन नहीं करूंगा। हालांकि बाद के दिनों में भाजपा से गठबंधन किया गया, लेकिन अब फिर उनका एक बयान आया है कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। और साथ ही साथ भाजपा पर मुस्तकिल बर से इशारों में सुशील मोदी का बचाव करते हुए और सुशील मोदी के विषय में पैरवी करते हुए कि गया तो बिहार से, क्या मिला, कुछ नहीं बनाया। इस तरह की जुबान जो है नीतीश कुमार ने आज इस्तेमाल किया। यानी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने अपने सुशील मोदी के से जो संबंध है उसको भी उजागर किया या प्रकट किया। यानी ये तो इशारा दे ही दिया कि सुशील मोदी से नीतीश कुमार के आज भी मधुर संबंध हैं, और चाहे भाजपा से रिश्ते जितने भी तल्ख हों, लेकिन सुशील मोदी से रिश्ते अच्छे हैं और आज भी उनकी बेहतरी की ख्वाहिश नीतीश कुमार रखते हैं। लेकिन अभी मसला सुशील कुमार का नहीं है, अभी मसला उपेंद्र कुशवाहा का है। उपेंद्र कुशवाहा से भी रिश्ते कई बार बने और बिगड़े, लेकिन अगर इस बार वाकई बिगड़ गया, खबर यह है कि कल उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि पत्रकारों को संबोधित करेंगे। क्या कहेंगे, क्या ऐलान करेंगे, नीतीश कुमार के विषय में किस तरह की बात करेंगे, क्या वाकई वो बगावत कर जाएंगे, क्या वाकई फिर वो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को लेकर मैदान में उतरेंगे। यदि ऐसा होगा तो ये भी मान लिया जाए कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन जरूर करेंगे। हालांकि वो पार्टी में शामिल होंगे ऐसी संभावना कम है, लेकिन रालोसपा को जीवित कर भाजपा से गठबंधन करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी यदि कल वो जेडीयू से संबंध विच्छेद का ऐलान कर देते हैं तो। लेकिन यह भी अभी निश्चित नहीं है कि जेडीयू से वो अपने संबंध को समाप्त कर दें। हो सकता है कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है, लेकिन नजरें बनी हुई हैं आपकी, हमारी, सबकी, कि कल क्या होता है। लेकिन इससे बड़ी बात कि बिहार की राजनीति में इस बदलाव के मायने क्या है। क्या इस बदलाव से यह समझा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि जातिगत जनगणना के प्रबल समर्थक रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो कि समाजवादी और अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की वकालत करने वाले नेता रहे हैं, भाजपा में शामिल होने के बाद भी, केंद्र में मंत्री बनाए जाने के बाद भी इनके विचारों में कोई खास परिवर्तन तो नहीं दिखा। लेकिन नीतीश कुमार से निजी टकराव होने के कारण नीतीश विरोधी बयान और राजद विरोधी बयान ये पहले भी देते रहे हैं। इसलिए ये सोचना कि वो जातिगत जनगणना के विरोधी हैं या फिर आरक्षण के विरोधी हैं या अंबेडकरवादी, समाजवादी, लोहियावादी या कर्पूरी ठाकुर के विचारों के विपरीत वो चलेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी चलती है, ये तो शायद बहुत मुमकिन नहीं है। लेकिन भाजपा के साथ जाने से
भाजपा का खेल बनता हुआ जरूर दिखता है। भाजपा को बिहार में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए एक अच्छे सहयोगी की आवश्यकता होती है। भाजपा हमेशा इसी तरह से जाल बुनती है। आपको याद होगा स्वर्गीय रामविलास पासवान के बाद जब चिराग पासवान ने एक नई राह लेने की कोशिश की तो पहले तो चिराग पासवान को 2 टुकड़े में पार्टी बांटकर पटखनी दी गई और उसके बाद चिराग पासवान को कि रामविलास पासवान की यादगार वाला वो फ्लैट खाली कराकर पूरी तरह से हाशिए पर ढकेल दिया गया और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से लोजपा के उस धड़े को साध कर भाजपा कुछ वोटों का जुगाड़ कर रही थी। लेकिन भाजपा को अचानक आभास हुआ कि चिराग पासवान को हाशिए पर रखकर पशुपति कुमार पारस के नाम पर शायद वोटों का उतना जुगाड़ संभव नहीं है जितना चिराग को साथ में लेकर है। सो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द होने वाला है और उसमें चिराग पासवान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और चाचा भतीजा के विवाद को समाप्त भी करवाया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की ओर से और उसे प्रमुख सहयोगी का दर्जा देकर बिहार में जोर शोर से चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन भाजपा के रणनीतिकार ने जब गुना भाग लगाया तो पता यह चला कि केवल चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के साथ आ जाने से भी महागठबंधन के वोटों को पूरी तरह से तितर बितर करना शायद मुमकिन नहीं है। इसलिए उसे एक शिंदे की जरूरत है। सो उपेंद्र कुशवाहा के रूप में, हालांकि इससे पहले आपको पता ही है जेडीयू के कद्दावर नेता थे सीआरसीपी सिंह, तो उनको भाजपा ने साधने की कोशिश की लेकिन उनका जनता में कोई सीधा मामला नहीं है। वो प्रशासनिक पदाधिकारी रहे, पार्टी में बड़े पद पर रहे, वो नीतीश कुमार की मेहरबानी से रहे, लेकिन आम जनों से सीधा कोई संबंध नहीं रहा है। इसलिए भाजपा को यह लगा कि सीआरपी का फार्मूला जो है वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का जनता में भी सीधा सीधा मामला है और जनता से सीधा जुड़ाव है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा पर भाजपा ने अपनी नजर गड़ाई और शायद कल पता चलेगा कि भाजपा इसमें सफल हुई या विफल हुई। लेकिन आज नीतीश के तेवर को देखकर ऐसा जरूर लग रहा था कि शायद उपेंद्र कुशवाहा सीधे सीधे भाजपा के संपर्क में हैं। बने रहे देश की सच्चाई के साथ, पल पल के अपडेट के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा और इसी तरह की स्टोरी आपके समक्ष रखता रहूंगा। एक विनती, एक गुजारिश, यूट्यूब चैनल पर यदि आपने देश की सच्चाई को पहली बार देखा है तो आप प्लीज यूट्यूब चैनल पर देश की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक और शेयर करें। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।